बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज की वीडियो डेवलपमेंट चार्जेस को लेके जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लगाए हैं अभी रिसेंटली 1 मई 2023 से लागू हुए हैं ओवरसीज़ सेंट्रल और जो हार्मनी पार्क है जो ओवरसीज़ सेंट्रल का हिस्सा है, प्लस ओवरसीज़ ईस्ट में जो कुछ प्लॉट रह गए थे जिनकी भी रिसेंटली बैलेटिंग हुई है, या ओवरसीज़ सेंट्रल के प्लॉट रह गए थे, हार्मनी पार्क के जो प्लॉट रह गए थे उनकी जो बैलेटिंग हुई है, उन सारों के ऊपर जो है वो ये लागू हुए हैं, इम्प्लीमेंट हुए हैं ये डेवलपमेंट चार्जेस। इसको लेके मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। बहुत सारे लोग मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी के हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कीन थे ये जानने के बारे में कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस किस तरह से लगते हैं, उनकी अमाउंट क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या लाहौर स्मार्ट सिटी पे भी आएगा। तो वो लोग भी अगर ये वीडियो देखें तो उनको अंदाज़ा होगा कि कितने डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में भी, क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे बैलेट हुई है। 13 मई को फाइनल बैलेट हो जाएगी। तो बैलेटिंग के बाद ये इस्तेहकाक है स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का कि वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लागू कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ। एक तो मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाने से पहले डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं इसका कंपैरिजन तैयार किया है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवर द पीरियड डेवलपमेंट चार्जेस जो वो लगाए थे। और ये कंपैरिजन ना सिर्फ एंड यूज़र जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे उसके लिए बड़ा यूज़फुल होगा इसको स्टडी करना, बल्कि जो हमारे डीलर हजरात हैं वो भी अगर एक तो फ़ायदा उठाना चाहिए इस कंपैरिजन से उनको भी। तो वो अगर अपने क्लाइंट्स को भेजना चाहते हैं तो कोई भी शख्स मेरे से अगर कांटेक्ट करता है तो आई एम हैप्पी टू शेयर दिस कंपैरिजन विद देम, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि डेवलपमेंट चार्जेस पहले क्या थे और आज क्या हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है एज ए डीलर कि हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या अपने एंड यूज़र्स हैं उनको ये बताएं जब वो प्लॉट ख़रीद रहे थे कि ये जो प्राइस प्लान जिस पे वो बाइंग कर रहे हैं वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, आपको डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से पे करने होते हैं। जितनी भी प्राइस प्लान कैपिटल और लाहौर स्मार्ट सिटी की पब्लिश होती हैं, जो प्रिंट होती हैं या जो डिज़ाइन होती हैं, उसके ऊपर ये वाज़े लिखा होता है कि दिस इज़ कॉस्ट ऑफ लैंड ओनली, यानी वो जो कीमत है वो सिर्फ ज़मीन की कीमत है, जो तरक्याती चार्जेस हैं वो अलहदा से आपको पे करने हैं। तो एक तो ये बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि तरक्याती चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने हैं। तो ये मेरा ख्याल है ज़िम्मेदारी डीलर्स की ज़्यादा बनती है कि वो अपने अपने क्लाइंट्स को ये ज़रूर आगाह करते। बहरहाल अब तो चूँकि डेवलपमेंट चार्जेस की भी एक हिस्ट्री है, 2020 में पहली दफ़ा डेवलपमेंट चार्जेस कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लगाए, तो उसके बाद बेशुमार लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। लेकिन जो लाहौर स्मार्ट सिटी के लोग हैं उनको भी ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे और उसकी अमाउंट क्या होगी वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कंपैरिजन मैंने तैयार किया है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 2020 में जो ओवरसीज़ ईस्ट की जब बैलेट हुई 2019 में, उसके बाद 2020 में इस पे जो लागू किए गए डेवलपमेंट चार्जेस वो कुछ इस तरह से थे कि 5 मरला जो है वो 6 लाख यानी तकरीबन 1,20,000 पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस थे। 7 मरला के 8,50,000 थे। 10 मरला 12,50,000 का था डेवलपमेंट चार्जेस। 10 मरले पे 12,50, 12 मरले पे 16 लाख, एक कनाल पे 27,50,000 और 2 कनाल पे 55 लाख। ये ज़हन में रखिएगा, जो प्लॉट का साइज़ बड़ा होता है तो डेवलपमेंट चार्जेस भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होते हैं। जो कमर्शियल हैं उस वक्त सिर्फ 4 कमर्शियल की कटिंग्स अवेलेबल थी 2020 में। वो 22 लाख थे 4 मरला पे, 6 मरला पे 33 लाख थे, 44 लाख यानी 44 लाख 8 मरला पे डेवलपमेंट चार्जेस थे। अब ये डेवलपमेंट चार्जेस हाउसिंग सोसाइटीज़ क्यों लगाती हैं? जिस तरह DHA या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट चार्जेस सेपरेट से लेता है, चाहे बैरियर टाउन है, यानी तमाम नामवर बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो अलहदा से लेते हैं।
जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ आप यूटिलिटीज़ एंजॉय करते हैं, अभी स्मार्ट सिटी में तो आपको पता है वहाँ पे रेजिडेंट्स नहीं है, लेकिन स्कूल भी बन गए हैं, कॉलेज पे भी वर्किंग हो रही है, हॉस्पिटल पे भी वर्किंग हो रही है, शॉपिंग प्लाजाज बन रहे हैं तो ये जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसके जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो क्लाइंट्स जो हैं वो पे कर रहे होते हैं। अब मैं स्टेट आ जाता हूँ जो 2 दिन पहले यानी 1 मई 2023 को डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, तो इसमें तो कुछ प्लॉट साइजेस रेजिडेंशियल में भी ऐड हुए हैं जिस तरह 3.5 मरला, और कमर्शियल में भी जो कुछ नए जिस तरह 2.66 मरला कमर्शियल जो है वो ऐड हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो 3.5 मरला है उसका जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 6,15,000 हैं, यानी ये तकरीबन कोई 1,70,71,000 के करीब पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस हैं। 5 मरला जो है उसके ऊपर 8,58,000, यानी 3 सालों के दौरान, जबकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डबल हो चुकी है। जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या जो लोग अपने घर बनवा रहे हैं या किसी भी तरह से उनके पास ये नॉलेज है, वो ये लोग जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डबल हो चुकी है। आपका सरिया, आपके बजरी, सीमेंट वगैरह सब की प्राइस जो है वो डबल हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जिस तरह 2020 में 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस थे, तो डबल करने की बजाय 8,58,000 डेवलपमेंट चार्जेस रखे हैं, ताकि उस तरह से बोझ ट्रांसफ़र ना हो एंड यूज़र के ऊपर। तो मैं रिसेंट जो है इसको दोबारा दोहरा देता हूँ डेवलपमेंट चार्जेस को। 3.5 मरला पे 6,15,000 हैं, 5 मरला पे 8,58,000 हैं, 7 मरला पे 12,16,000 हैं, 10 मरला पे 17,88,000 हैं, 12 मरला पे 22,88,000 हैं, एक कनाल के ऊपर 39,33,000 हैं, यानी तकरीबन कोई 2 लाख के करीब पर मरला है। 2 कनाल के ऊपर 78,65,000 डेवलपमेंट चार्जेस हैं। कमर्शियल प्लॉट जो हैं 2.66 मरला 22,50,000 हैं, 4 मरला पे 33,66,000 हैं, 6 मरला पे 50,49,000 हैं और 8 मरला पे 67,32,000 डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो लगाए गए हैं। अगेन किसी को भी ये लिस्ट चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप करके ये लिस्ट हासिल कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से एक वीडियो कुछ अर्सा पहले अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि DHA प्रिज्म 9 में लाहौर में और LD सिटी लाहौर में जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बहुत होशरुबा उन्होंने लगाए हैं। कुछ लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, एतराज़ किया कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जबकि मैं अपनी पूरी वेरिफिकेशन करके वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था और फिर मैंने डबल चेक किया तो मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। जो प्रिज्म 9 है या फेज़ 10 में जो डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने नई फाइल्स पे, पुरानी फाइल्स की मैं बात नहीं कर रहा, पुरानी फाइल्स के ऊपर भी उन्होंने जो 5 मरला था 9-9.5 लाख के करीब था, अब वो 13-13.5 लाख के करीब उन्होंने इजाफा कर दिए, यानी कि भले उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए थे लेकिन 4.5 लाख का इजाफा किया DHA ने। इसी तरह जो LDA सिटी है वहाँ पे जो पुराने कस्टमर थे उनके लिए 5 मरला पे 8 लाख डेवलपमेंट चार्जेस थे और जो नए हैं उन पे 16 लाख डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरला पे उन्होंने इम्पोज किए हैं, लगाए हैं उन्होंने। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो नए DHA के कस्टमर हैं आप डबल चेक कर लीजिएगा, 23 लाख डेवलपमेंट चार्जेस उन पे लगाए गए हैं, उन पे लागू किए गए हैं। तो इस हवाले से मेरी खबर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त थी। आप लोग भी अपनी तस्दीक कर लें जिन्होंने मेरे पे एतराज़ किया। अब ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके, क्या ये इतने होंगे, कब लगेंगे? जैसे मैंने बताया ओवरसीज सेंट्रल कैपिटल स्मार्ट सिटी में 1 साल बैलेटिंग होने के 1 साल के बाद डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में चूंकि डेवलपमेंट तेज़ है, हो सकता है कि इस साल के आखिर तक जो डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे भी लागू कर दिए जाएं, लगा दिए जाएं, इम्प्लीमेंट कर दिए जाएं। तो जो रेशो है मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी जिस तरह 8,58,000 कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्होंने लगाए हैं, तो मेरा ख्याल है 10 लाख के करीब जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो लाहौर पे भी शायद लगेंगे और इसी तरह बाकी रेशो भी है उसी तरह इंक्रीज़ होगी जब लाहौर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा एनालिसिस था डेवलपमेंट चार्जेस को लेके। अगेन 2 चीज़ें हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है और ऐसे वक्त में
डेवलपमेंट चार्जेस जो है बढ़ाना तमाम सोसाइटी के लिए नागुज़ीर हैं, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी शायद उस कदर ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाएगी जितने दूसरे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है उसकी जो उसकी मुद्दत जो है जितनी भी उन्होंने स्पेसिफाई कही है कि हर प्लॉट 3 साल के अंदर उन्होंने डिलीवर करना है, तो अगर उसको देखते हैं, अगर वो अचीव करना है तो उसके लिए फ़ंड्स भी ऑब्वियसली उनको कलेक्ट करने हैं और ये डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं सारे जो हमारे लॉटरीज़ हैं वो पे कर रहे होंगे। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं इन्होंने 1 साल के अंदर कलेक्ट करने हैं, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। अगर आपकी प्राइम लोकेशन के चार्जेस हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, तो वो भी इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस के साथ आपको पे करने होंगे और 1 साल के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप ये डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा एनालिसिस था। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी आरा जो है वो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर करते रहा करें। मैं कोशिश करता हूं कि मैं व्हाट्सएप पे जल्दी रिस्पांस जो है वो आपको कर सकूं। बहुत जल्दी नई डील आने वाली है, उसके हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कब उसकी लॉन्च एक्सपेक्टेड है और क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अत्तर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।